नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, प्रतिशत के हम कुछ सवाल देख रहे थे, उसी क्रम में आगे कुछ सवाल और देख रहे हैं जो गत वर्षों में आए हुए हैं। देखो, पहला सवाल ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो गया। एक दूसरा प्रत्याशी है जो 32% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक के प्रतिशत पूछे अपने को। तो उत्तीर्णांक के प्रतिशत पहले देखो, वो कह रहा है कि 20% अंक लेके आया है और 30 नंबर से फेल हो गया। दूसरा है जो 32% अंक लाया है और 42 नंबर क्या लाया है, अधिक लाया है। तो पास होने के लिए प्रतिशत में मैंने बताया था कि इन दोनों का अंतर करना है और इनको जोड़ लेना है। तो ये होगा 72, इनका अंतर आ रहा है 12%। तो अपने पास आ गया कि 12% का मान 72 है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कि 100% का मान निकाल लो। तो ये आएगा 72/12 इंटू 100। ये यहाँ से कटेगा 6 बार, ये मिलेगा अपने को 600। तो कुल प्राप्तांक तो आ गए 600। अब पूछा है कि हमने उत्तीर्णांक के प्रतिशत कितने हैं। तो देखो, पहले या तो 20% प्लस ये 30 अंक है, अगर ये बंदा लेके आता है तो वो पास हो जाएगा। तो उत्तीर्णांक के प्रतिशत के लिए 20% में 30 का प्रतिशत निकाल के जोड़ दो। तो 600 का 30 कितना प्रतिशत बनेगा, देखो 30/600 इंटू 100। तो ये यहाँ से कटेगा, ये गया 5 बार, तो 5%, मतलब 20 + 5 और ऐड कर दूँ, 25% वाला बंदा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मतलब उत्तीर्णांक के लिए उसको चाहिए 25% नंबर। अब देखो, आ रहा है कि सवाल ये है कि एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी गणित के, 400 विद्यार्थी अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं। यदि 300 विद्यार्थी दोनों विषय के अध्ययन करते हैं तो इन दोनों विषयों के नामांकन में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है उसने। तो देखो, मैथ्स के कितने हैं, 500 हैं और इकोनॉमिक्स के हैं 400 विद्यार्थी और दोनों के हैं 300 विद्यार्थी। तो देखो, वे एक बना लो, ये मैथ्स के, ये इकोनॉमिक्स के, और ये दोनों के यहाँ कॉमन है, दोनों के तो है 300। तो मैथ्स के 500 है तो 300 तो ये कॉमन वाले हो गए, 200 और हो गए। इकोनॉमिक्स के 400 है तो 300 तो ये हो गए और 100 और हो गए। तो कुल छात्र पूछे तो देखो 200 और 300, 500 और 100, 600। तो कुल छात्र कितने हैं, 600 छात्र हैं नामांकन वाले। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 600। अब देखो, अगला सवाल ये है कि सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी में निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी में, 35% पारिवारिक व्यय में खर्च करती है और शेष उसके पास 9,050 रुपये बचते हैं। तो सोफिया का मासिक आय कितनी है। अब देखो, अगर पूरी 100% मानोगे तो 25% बीमा पॉलिसी में, 15% का वह खरीदारी करती है और 35% का वो क्या करती है, पारिवारिक निवेश कर देती है। तो यहाँ से देखेंगे अब कितना आ रहा है, ये 75% वो खर्च कर रही है पूरा। तो बच कितना रहा उसके पास, 25%। और प्रश्न में ये दिया है कि 25% का मान ही तो 9,050 है, क्योंकि क्या है कि उसके पास शेष कितने बच रहे हैं, 9,050, और अपने हिसाब से प्रतिशत देखे तो 25% बच रहा है। तो 25% का मान 9,050 हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, 4 से गुणा कर दूँ। तो ये हो गया 36,200 रुपये। अब ये 36,200 रुपये क्या आई है उसकी, ये आई है उसकी मासिक आय। और प्रश्न में पूछा क्या है, वार्षिक आय। तो क्या करेंगे, इसको 12 से और गुणा कर देना है। तो ये 36,200 को 12 से और गुणा करोगे आप तो ये आएगा
43,000। तो ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 4,34,400। अब देखो मिश्रण वाले सवाल मैंने बताए थे, उसमें से देखो एक है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखो 100 लीटर है, उसमें से 10% तो क्या है, पानी, 10% पानी है, तो 90 लीटर क्या हो गया, ये दूध हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें पानी और कितना डालें ताकि मिश्रण में दूध 50% रह जाए। अगर ये दूध को 50% करना है तो ये 50% का मान मैं 90 को बराबर कर दूंगा, तो यहाँ से अपने को 100% का मान कितना मिलेगा, 180। तो अब कितना पानी और मिलाना है अपने को, पहले 100 लीटर था, अब 180 लीटर करना है, तो 80 लीटर पानी और हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने बताया था जिस चीज़ को डाला जा रहा है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ पर अपने को ध्यान देना है। अब देखो दूसरी चीज़, इसमें दूध जो पहले था वो का वही दूध रहने वाला है, मतलब 90 लीटर ही दूध है अपने पास, और यही किसके बराबर है, 50% के। तो यहाँ से अपने पास 100% का मान आ जाएगा 180, और 100% का मान 180 है, मतलब पहले 100 लीटर था, अब 180 लीटर करना है। तो 180 लीटर करने के लिए 80 लीटर इसमें क्या करना पड़ेगा, पानी ऐड करना पड़ेगा अपने को। अब देखो एक ये भी सवाल मिश्रण का ही है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है और शेष जल है, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता होगी। पहली बात ये कह रहा है कि कितना है, 15 लीटर है, इसमें कह रहा है कि 20% एल्कोहल है, तो क्या होगा 80% पानी। तो यहाँ से अपन इसका 20% निकालेंगे 15 लीटर का, तो ये अपने पास मिलेगा 20 का मतलब 1/5, और ये होगा 3 लीटर, तो ये 12 लीटर क्या हो गया, पानी, और ये कितना हो गया, एल्कोहल कितना हो गया, 3 लीटर। अब ये कह रहा है कि 3 लीटर और पानी मिला दो, तो 3 लीटर और पानी मिला दो। अब पानी हो गया अपने पास 15 लीटर, एल्कोहल हो गया 3 लीटर। अब पूछा है कि प्रतिशत बताओ, तो एल्कोहल कितना, 3, कुल मिश्रण कितना 18, इंटू क्या करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से, तो ये कटेगा यहाँ से 6 बार, प्रतिशत आएगा अपना 100/6, तो 100/6% का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। यही एल्कोहल का मान रहेगा प्रतिशत में। देखो ये एक सवाल, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 में है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो पहले ये कह रहा है कि लड़के लड़कियां, इनका अनुपात दिया है इसने 3:2 दिया है, मतलब लड़के 3 और ये 2 अनुपात में है। अनुपात को हम इसमें मानेंगे तो हम मान लेंगे कि लड़के माना 300 है और लड़कियां 200 है, तो इनका अनुपात भी 3:2 यार है। अब ये कह रहा है कि 20% लड़कियां, 20% लड़के और 25% लड़कियां तो बालिग है, तो 20% बालिग है, तो नाबालिग कितने हुए 80%, यहाँ पर 25% बालिग है, तो नाबालिग कितने हो गए 75%। अब पूछा है कि नाबालिग का प्रतिशत बताओ, तो हम कहेंगे 300 का 80% नाबालिग है और 200 का 75% नाबालिग है, दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से 300 का निकालेंगे अपन पहले 80%, इनमें जोड़ेंगे हम 200 का 75%, तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये होगा 8 3 24 240 प्लस ये होगा 150, यहाँ से मिलेगा अपने को 300
390, मतलब 390 लड़के हैं जो क्या है नाबालिग। किस में से? अब देखो 300 और 200 कुल कितने हो गए? 500। तो 390 बटे 500 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे भाग जाएगा 5 7 बार, 4 जीरो, 8 पंजे 40। तो 78% विद्यार्थी क्या है? नाबालिग है। अब देखो ये एक सवाल बहुत शानदार है। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? ये कह रहा है कि 160 के 15% में क्या जोड़ें कि इन दोनों का योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है? x का मान निकाल लेना है बस। ये देखो ये गया 4 बार, यहाँ से ये कटेगा 60 बार, ये कटेगा 0 से 0, ये 2 बार, ये 3 बार, ये यहाँ से 8 बार। तो ये 8 3 24 प्लस x इक्वल टू 60। तो यहाँ x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी? 60 माइनस 24, तो कितनी हो जाएगी? 36। तो x का मान कितना है अपने पास? 36। तो वह संख्या होगी 36, जिसे जोड़ने पर 240 के 25% के बराबर प्राप्त हो जाएगी। अब देखो सवाल ये है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे खपत में कितनी कमी करनी होगी? देखो वृद्धि हुई है 25% की, पहले 100 था, 25% की वृद्धि हुई है, मतलब अब 125 हो गया। लेकिन पर्सन कह रहा है कि वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती, तो करना कितना है? वो 100 ही खर्चा करना चाहती है। तो खर्चा कितना कम करेगी वो? पहले तो 25 का किस पे? 125 पे इंटू 100, यहाँ से ये 5 बार, ये यहाँ से कटेगा 20 बार। तो 20% उसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने प्रतिशत को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। मैंने 10 से 15 मिनट आपके डेली लिए हैं, लेकिन 10-15 मिनट के हिसाब से अपने करें तो 9-10 क्लासें हो चुकी है। इसमें मैंने प्रतिशत को आसानी से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो कुछ कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पहले के जितने भी वीडियो हैं प्रतिशत के पहले वो ज़रूर देखें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।